खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावन यीशु मसीह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे अजीज़ों, मैं आज आप लोगों के साथ एक बाइबल का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन हवाला शेयर करना चाहूँगी, जो कि हमारी रूह पे मबनी है, जो कि हमारी ज़िंदगियों पे मबनी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी गलीतियों चैप्टर 6 वर्स 6 to 8। उसमें यूं मरकूम है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो कोई रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। आमीन, हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में इस चीज़ को कितना वाज़िया और कितना खूबसूरत तौर से बयान किया गया है, जबकि हम इंसान इस चीज़ को पढ़ते हुए समझते हुए भी इसे रद्द करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमें कलाम मुक़द्दस की इन खूबसूरत बातों को रद्द नहीं करना। हमें हमेशा इसे अपने दिलो दिमाग में हमेशा कायम और दायम रखना है, ताकि हम हमेशा उन चीज़ों से बाज रहें, उन चीज़ों से दूर रहें जो हमारे लिए करना नामुमकिन है, जो हमारा नहीं कर सकते। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आज की मेरी डिस्कशन है, वो इन टॉपिक्स पे है कि जिस्म की फसल क्या है, रूह की फसल क्या है, और रूह की फसल के फ़वाइद क्या है, और जिस्म की फसल के फ़वाइद क्या हैं। इंसान होने के नाते हम सबसे पहले फ़ायदा ही ढूंढते हैं। इसलिए हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि जिस्म की फसल क्या है, और जिस्म की फसल आपको हलाकत की तरफ कैसे लेकर जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जिस्म की जो फसल है वो सबसे पहले आपको हलाकत की तरफ तब लेके जाती है जब आपके अंदर आता है ग्रीड, लालच। जैसे कि वो पैसे का लालच हो सकता है, वो आपको शोहरत का लालच हो सकता है, वो आपको किसी भी चीज़ का लालच हो सकता है, आपको सोने का लालच हो सकता है, आपको चांदी का लालच हो सकता है, और वो लालच जो है वो आपको हलाकत की तरफ लेके चलता है। उससे आप गुनाह करते हैं, उससे आप वो उस काम करने पर भी मजबूर हो जाते हैं जो कि आपको हलाकत की तरफ को लेके चलता है, और फिर आप हलाकत की फसल को काटते हैं। इसके बाद आता है लस्ट, जो कि हवस कहा जाता है। हवस आपको उन जिस्मानी काम करने पर भी मजबूर कर सकता है, और उन अनदेखी और ना अनदेखी चीज़ों पर भी मजबूर कर सकता है, जो आपको हलाकत की फसल काटने पर मजबूर कर सकती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ख्वाहिशात के बारे में। इंसान होने के नाते हम बहुत सारी ख्वाहिशात अपने दिल और दिमाग में रखते हैं, अपने जज्बात में रखते हैं, और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम वो काम भी कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने करने के लिए ना बोला और हम वो फिर भी करें, और वो हम काटते हैं हलाकत की फसल, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम मुक़द्दस में वाज़िया तौर पर लिखा है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल को काटेगा। अब हम बात करते हैं रूह की फसल क्या है। रूह की फसल मेरे अजीज़ों बहुत ही खूबसूरत है। रूह की फसल से आप सुकून में रह सकते हैं। रूह की फसल से आप खुदावंद की पाक बख्शिश और उसके पाक करम के साए के नीचे रह सकते हैं। रूह की फसल से आप दुनिया की हर वो चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो आप जिस्मानी हलाकत की तरफ को लेकर जाकर आप उस गलत कामों को करके आप अपने दायरे से बाहर जाकर उस हलाकत की फसल को काटते हैं। जबकि आप खुदावंद के रूह के साथ रहकर उससे दुआ कर कर, उससे फरियाद कर कर वो तमाम चीज़ें एक अच्छी और ख़ूबसूरत दायरे में मांग सकते हैं, और खुदा के ख़जाने में खुदा का ख़जाना वो नहीं है जो आपको दे कर बाद में बोले कि मैंने तुम्हें दिया। वो पछताने वाला खुदा नहीं है। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने तुम्हें दिया है। वो आप लोगों को वो चीज़ें मुहैया करता है जो आपके ना तो आंखों ने और ना तो आपके कानों ने सुनी होती हैं। आमीन, हालेलुया। रूह की फसल में सबसे पहले आती है खुदा से दुआ करना। सबसे पहले हम उठते सार हमें क्या करना चाहिए? हमें दुआ करनी चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हर दिन का शुक्र अदा करना चाहिए, हर सांस का शुक्र अदा करना चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको मुहैया किया। उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है उनके लिए आप शुक्र अदा करें, जो चीज़ें नहीं हैं आप उनके लिए भी शुक्र अदा करें, क्योंकि वो आपसे पहले आपको जानता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद उसकी इबादत की जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ज़मीन पर इसीलिए उतारा है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी हम्द व सना करें, और दूसरी कौमों और दूसरे लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह की कलाम
مقدس اور اس کی بشارت کریں، کیونکہ خداوند نے بولا کہ جاؤ اور انجیل کی منادی کرو۔ تو ان تمام قوموں کے لیے بھی عبادت کرنا اور ان کو خداوند یسوع مسیح کے کلام کے بارے میں بتانا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد آتی ہے بات معافی کی۔ جب کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، جب کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے، یا پھر جب کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو آپ اسے معاف کر دیں۔ وہ آپ کو روح کی فصل کے پاس لے کر جاتی ہے۔ اس خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرنا، اس کے لیے گیت گانا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کے لیے شکر گزاری کرنا آپ کو روح کی فصل کے پاس لے کر جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں روح کی فصل چاہیے، نہ کہ ہمیں جسم کی فصل کو کاٹنا ہے۔ ہمیں روح کی فصل کو کاٹنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دی، اس نے آپ کے اور میرے لیے اب صلیب پر جان دی۔ کیا ہم آج بھی جسمانی فصل کو کاٹنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم روح کی فصل کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ انسان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کے دل و دماغ میں اور جذبات میں بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہم یہ بولتے ہیں کہ اس چیز میں کیا فائدہ ہے۔ انسانی فطرت کے بارے میں آج میں آپ لوگوں سے اس بارے میں ڈسکشن کرنا چاہوں گی کہ روح کی فصل کے کیا فوائد ہیں اور جسم کی فصل کے کیا فوائد ہیں۔ میرے عزیزو، جسم کی فصل کے تو آپ کو عارضی بہت سارے فوائد ملیں گے، جیسے کہ آپ کو پیسہ بے انتہا ملے گا، آپ کو شہرت بے انتہا ملے گی، عارضی سکون بھی آپ کو مہیا ہو جائے گا۔ پر وہ سب عارضی ہے میرے عزیزو، وہ سب عارضی ہے، وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کو سکون یا آپ کو پیسہ یا آپ کو شہرت اور آپ کی یہ سارا غرور ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہنے والا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جبکہ روح کی فصل میں آپ خدا کے رحم کے نیچے رہتے ہیں، آپ خدا کے فضل کے نیچے رہتے ہیں، آپ اس عزت اور اس بخشش کے نیچے رہتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کو دی ہے۔ اس نے آپ کو اختیار بخشا ہے کہ جاؤ اور ساری دنیا کو انجیل کی منادی دو۔ اس نے آپ کو یہ اختیار بخشا ہے، اس اختیار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے رحم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ روح کی فصل کے فوائد سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں اپنی عبادت کے وسیلہ سے۔ ہم لوگوں کو بدل سکتے ہیں عبادت کے وسیلہ سے۔ ہم اس ناممکن قلعے کو حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہونے والا ہی نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے، پر خدا ناممکنات کا ممکن خدا ہے۔ وہ ہر چیز کو کرنے میں قادر ہے، وہ فتح یاب کا خدا ہے۔ آئیے ہم اس چیز کو اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ وہ تمام چیزوں کو ہم سے پہلے جاننے اور پہچاننے والا خداوند ہے۔ تو کیوں نہ ہم روح کی فصل کو کاٹیں جبکہ ہم جسم کی فصل کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے میرے عزیزوں، اور یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کس فصل کو کاٹنا چاہتے ہیں، ہم کس فصل کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس چیز کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند، ہم تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ مانگتے ہیں۔ ہم اپنا دل، اپنی روح، اپنی جان مسیح تیری طرف لے کر آتے ہیں، تاکہ ہم جسم کی ہلاکت کی طرف نہ جائیں بلکہ روح کی فصل کو کاٹنے اور بونے والے بن سکیں، جبکہ تو آئے تو تیرا ہم فخر سے استقبال کر سکیں۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح آپ کو بہت برکت دے۔ God bless you all.